नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिनका भी स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है और अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहां दिखा रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन के सामने वेरीफाइड बाय बैंक, लेकिन जो है जहां दिनांक लिखना था वहां इस तरह कुछ रिमार्क किया है, बेनिफिशियली क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड। यानी कि आपका जो है पेमेंट नीचे भी दिखा रहा है कि आपका पेमेंट भी हो गया है, बट यहाँ जो है बैंक वेरीफाइड के सामने रिमार्क किया है यूआईडी बट यूआईडी इज़ इनवैलिड। ऐसा क्यों दोस्तों? अगर आपके नीचे दिया गया है स्कॉलरशिप 300 एंड फिर उसका ऐसा कुछ, तो आपका स्कॉलरशिप जो भेजा गया था बट क्रेडिट नहीं हुआ होगा। आपका अकाउंट में पैसा भेजा गया लेकिन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ होगा। आप में अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका स्कॉलरशिप भेजा गया लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक पैसा जो है क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, और अब बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए जिनकी स्कॉलरशिप भेज दी गई है और जिनकी अभी केवल जो है वेरीफाइड बाय बैंक और वेरीफाइड बाय रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो चुका है, लेकिन और करंट और मतलब वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दोनों में दिखा रहा है, 5वें सेक्शन में और करंट स्टेटस दोनों में दिखा रहा है। तो उनको क्या करना है, जिनका भी वेरीफाइड बाय बैंक के सामने बेनिफिशियली क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड दिखा रहा है, उनको क्या करना है दोस्तों? इनका जो है आपको आधार कार्ड अपने जो है अकाउंट में लगाना है। तो आप कह रहे होंगे, अब सोच रहे होंगे कि हम तो आधार से पैसा निकालते हैं अंगूठा लगा के, तो हमारा तो आधार लिंक है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आधार से पैसा निकालते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो आधार से लिंक हो। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि ऐसे, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी, ऐसा बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ आपसे। अगर आप आधार से पैसा निकाल रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएँ, वो भी आधार बेस्ड। तो अब मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए, पैसा जो ट्रांसफ़र होता है, पहले स्कॉलरशिप अकाउंट में आती थी। अकाउंट से यानी आप जो अकाउंट नंबर देते थे उससे आपका जो है स्कॉलरशिप आती थी उसी अकाउंट में। बट अब जो है स्कॉलरशिप जो है आधार बेस्ड आ रही है, यानी आधार के द्वारा आ रही। आपका आधार जहाँ भी लिंक होगा उस अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। आप अकाउंट दूसरा दे रहे हैं लेकिन आपका आधार बेस्ड पेमेंट जो है दूसरा अकाउंट फुल एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके दूसरे अकाउंट में जो है आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जिनका इस तरह दिखा रहा है बेनिफिशियली क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज़ इनवैलिड, उनका देखिए क्या है, वो आपके आधार तो लिंक है, लेकिन आप अगर आधार से पैसा निकाल पा रहे हैं तो आधार तो आपका लिंक है, लेकिन आपका सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो है एनपीसीआई सर्वर से आपका अकाउंट लिंक नहीं है। यानी आधार आपका एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं है, जिसके माध्यम से आप आधार बेस्ड जो है पेमेंट नहीं पा सकते हैं। इनका मतलब या आप स्कॉलरशिप, पेंशन या सरकारी योजनाएं जो भी आधार बेस्ड पेमेंट करती हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हाँ, देखिए, ई श्रम का भी पैसा जो आधार बेस्ड कभी कभी आता है। अगर जो है पीएम किसान का भी पैसा जो आपका पहले आधार बेस्ड आता है, अगर आपका आधार से नहीं मिलता है तो आपका अकाउंट से आता है। इन दोनों से आता है। अगर मान लीजिए कभी आपका आधार गड़बड़ है तो अकाउंट से आता है, अगर अकाउंट सही है तो आधार से आ जाता है। ठीक है, ये तो आप बात समझ चुके होंगे कि आप कैसे काम करता है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आधार से जो है पैसा पाने के लिए आपका एनपीसीआई सर्वर पर आपका डाटा अगर मौजूद है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड दिखा रहा है, उनके लिए एक खास वीडियो है, वह अपना जो है अकाउंट में जो है आधार लिंक करवा लें और एनपीसीआई सर्वर के द्वारा चेक कर लें कि उनका जो है करंट स्टेटस में जो है अब दिखा रहा है कि नहीं एनपीसीआई सर्वर द्वारा। तो चलिए, सबसे पहले आप कैसे देख सकते हैं कि आपका एनपीसीआई सर्वर पर जो है आधार से जो है बेस्ट पेमेंट एक्सेप्ट करेगा आपका अकाउंट कोई या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्या नाम है ब्राउज़र में किसी। दोस्तों, किसी आपको ब्राउज़र में जाना हो, ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सर्च करना है UIDAI बैंक
लिंकिंग स्टेटस। इसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर की जो है लिंक आपको ओपन करना है। देखिए चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से आपके सामने जो है वेबसाइट खुलेगी। अब आपको यहाँ अपना कैप्चा आधार नंबर डालना है और यहाँ पे इंटर OTP डालना है। चलिए तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना जो है आप डालेंगे जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, तो कैप्चा डाल लेते हैं। अगर कैपिटल में दिया तो कैपिटल में, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में आपको डालना है। उसके बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। देखिए इनवैलिड कैप्चा, तो हम कैप्चा एक बार फिर से इंटर कर लेते हैं। SA स्मॉल v कैपिटल X और स्मॉल y। देखिए कुछ इस तरह से इनवैलिड कैप्चा। अब देखिए सर्वर प्रॉब्लम होने लगी लग रहा है। फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं। NLOU कैपिटल T कैप्चा इनवैलिड। TAG6V। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। देखिए जो है सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, हमारे मोबाइल नंबर पर जो है भेज दिया है 1970 तो यहाँ हम डालेंगे 1970 इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आएगा। देखिए आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस कैन योर आधार मैपिंग हैज़ बीन डन। आधार नंबर इतना, बैंक एक्टिव कब से लिंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आपका अगर डाटा उठाता है और आपका जो बैंक दिखा रहा है उसी बैंक में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, जो यहाँ पर दिखा दिया बैंक उसी बैंक में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और यदि आपका स्टेटस यहाँ नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं दिया, तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगी, किसी भी अकाउंट में नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है तभी आपको जो है स्कॉलरशिप आपकी आएगी। देखिए चेक बैंक लिंकिंग स्टेटस कैलकुलेशन योर आधार मैपिंग हैज़ बीन डन। आधार नंबर इतना, बैंक लिंकिंग एक्टिव, बैंक लिंक कब तारीख 18/10/2017 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए हम बता देते हैं कि आपको एक और जो है अगर नहीं लिंक होगा क्या दिखाएगा। लिंक है इस तरह से, अगर आपका लिंक है और वहाँ रिमार्क किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिमार्क किया है और आपका इस तरह नहीं दिखा रहा है, आगे जो मैं दिखा रहा हूँ उस तरह दिखा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपका कुछ उस तरह से UID इज़ इनवैलिड और आप जब चेक कर रहे हैं अपना आधार डाल के मोबाइल नंबर का OTP डाल के लिख रहा है योर आधार इज़ नॉट लिंक टू ए बैंक, तो आपको बहुत ही जल्दी अपने अकाउंट में आधार लिंक करवाना है और फिर आपको अपने इस सर्वर पर आकर चेक करना है कि लिंक हुआ या नहीं। अगर इस साइट पर आपका डाटा नहीं मिलता है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं, वैसे 100% मैक्सिमम होता है, 100% के से नहीं, मैं कह रहा हूँ 110% जो है आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी यदि आपका यहाँ डाटा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यदि आपका डाटा नहीं दिखा रहा तो और वहाँ लिखा UID इज़ इनवैलिड, तो आप अपने अकाउंट में आधार अपना जल्द से जल्द जो है रजिस्टर करवा लीजिए और सर्वर पर आकर ज़रूर, इस सर्वर पर आकर UID के सर्वर पर आकर ज़रूर चेक करिए कि आपका डाटा शो हो रहा है या नहीं। अगर नहीं शो हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, अगर शो होने लगा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, कृपया करके 100 अगर व्यू देखते हैं 100 लोग तो उसमें एक व्यक्ति भी सब्सक्राइब नहीं करता है। मानिए कि जो 100% में 1% जो हमारे व्यूअर में 1% से भी कम जो है व्यूअर जो है सब्सक्राइबर हैं। तो कृपया करके हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।